मुसीबत के वक्त पुतिन ने भाई मोदी को घुमा दिया फोन। फिर भारत ने एक ऐसी मदद की कि छाती पीटने लगे नाटो देश। रूस के जिस इलाके पर थी अमेरिका और नाटो देश की नजर, वहां पहुंच गया हिंदुस्तान। जलवा देखकर कांपे दुश्मन देश। अपने दोस्त रूस के साथ हर कदम पर खड़ा है भारत। अमेरिका और नाटो की धमकी बेकार, भारत का जलवा बरकरार। जिस इलाके पर अमेरिका और नाटो देश हमले की तैयारी कर रहे हैं, भारत ने अचानक रूस के उस इलाके में लाखों किलो चावल भेज दिया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इस जंग की वजह से रूस के कई हिस्सों में अनाज की भारी कमी हो गई है। खासकर रूस का एक अहम इलाका कालिनिनग्राड, जो रूस की मुख्य भूमि से अलग है, वहां हालत बहुत खराब हो रही थी। अमेरिका और नाटो देश लगातार इस इलाके पर कब्जे की धमकी दे रहे थे। ऐसे मुश्किल वक्त में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क किया और मदद मांगी। भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो सिर्फ बोलता नहीं बल्कि करके दिखाता है। भारत ने रूस के कालिनिनग्राड क्षेत्र में 125 टन चावल का नया कंसाइनमेंट भेजा, जिससे अब 2025 की शुरुआत से लेकर अब तक भारत ने कुल 390 टन चावल वहां भेज चुका है। यह चावल रूस के उस क्षेत्र में पहुंचाया गया जो पोलैंड और लिथुआनिया जैसे नाटो देशों के बीच में स्थित है। यह इलाका रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है और अमेरिका इस पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन भारत की मदद से अब वहां के लोगों को जरूरी चीजें मिल रही है और रूस को एक बड़ी राहत मिली है। यहाँ से रूस यूरोप पर नजर रख सकता है और किसी भी हमले की स्थिति में यहाँ से जवाबी कार्रवाई भी कर सकता है। इसी कारण अमेरिका के एक जनरल ने हाल ही में कहा था कि नाटो सेनाएं जल्द ही इस इलाके पर कब्जा कर सकती है, लेकिन रूस ने 2 टूक जवाब दिया। अगर इस पर नजर भी डाली तो तीसरा विश्व युद्ध तय है। भारत और कालिनिनग्राड का रिश्ता सिर्फ इस चावल भेजने से नहीं जुड़ा है। कालिनिनग्राड में एक यांतर नाम का शिपयार्ड है, जहां भारत के लिए 2 आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट बन चुके हैं, जिनका नाम है तसील और तमाल। इनमें से तमाल फ्रिगेट तो 1 जुलाई 2025 को भारत में भी आ चुका है। यानी भारत और रूस के बीच इस इलाके को लेकर पहले से ही रणनीतिक सहयोग मौजूद है। रूसी मीडिया और सरकार भारत की इस मदद से बेहद खुश हैं। रूसी समाचार चैनलों पर भारत की तारीफ करते हुए कहा गया, अगर दोस्त हो तो भारत जैसा हो। रूस के लिए यह चावल सिर्फ एक राहत नहीं है, यह संदेश है कि भारत उसके साथ हर मुश्किल में खड़ा रहेगा। पश्चिमी देशों की तरफ से भारत पर लंबे समय से दबाव बनाया जा रहा है कि वह रूस से दूरी बनाए। अमेरिका के सांसद लिंडसे ग्राहम और नाटो चीफ मार्क रूट ने यहां तक धमकी दे दी थी कि अगर भारत रूस से नजदीकी रखेगा तो उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जाएगा। लेकिन भारत ने चावल भेजकर साफ कर दिया, हम अपनी विदेश नीति किसी और के इशारे पर नहीं चलाते। भारत ने एक साथ 2 काम किए, दोस्ती निभाई और पश्चिम को करारा जवाब भी दे दिया। भारत पर आरोप लगाया जाता है कि वह रूस से तेल खरीदकर इस युद्ध को फंड कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि कई नाटो देश खुद चोरी छिपे रूस से गैस खरीदते हैं। मतलब जो खुद कर रहे हैं वही भारत पर आरोप भी लगा रहे हैं। भारत ने अब यह दोहरा रवैया भी दुनिया के सामने ला दिया है। भारत की नीति साफ है, हम जहां से सस्ता और स्थिर सप्लाई मिलेगी वहां से खरीदेंगे और अपने दोस्तों की मदद भी पूरे दिल से करेंगे। भारत का यह कदम सिर्फ मानवीय सहायता नहीं है, यह एक बड़ी कूटनीतिक चाल भी है। भारत ने दिखा दिया कि वह एक भरोसेमंद और जिम्मेदार शक्ति है। पश्चिम देशों के दबाव के बावजूद भारत ने जो किया वह पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। कालिनिनग्राड जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में मदद भेजकर भारत ने यह भी साबित कर दिया कि वह सिर्फ दुनिया की बात नहीं सुनता, अपनी नीति खुद बनाता है। रूस और भारत की दोस्ती कोई आज की नहीं है, दोनों देशों ने दशकों से एक दूसरे का साथ दिया है। इस बार जब रूस को जरूरत थी तो भारत ने बिना किसी डर या दबाव की मदद की। अमेरिका और नाटो के तमाम विरोध के बावजूद भारत ने चावल भेजकर दिखा दिया, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत में काम आते हैं। अब भारत के इस कदम पर पूरी दुनिया की नजर है और भारत ने फिर दिखा दिया कि वह सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि एक मजबूत और स्वतंत्र सोच वाला देश है। आपकी राय क्या है? भारत का यह कदम आपको कैसा लगा? क्या भारत को ऐसे ही रूस का साथ देते रहना चाहिए या पश्चिमी देशों से दूरी बनानी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।